एपिसोड की स्टार्टिंग थ्रेड ऑफ होप, मतलब ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा करेक्ट करती है हमें हमारे जेनेसिस बीस्ट को लेकर। एंड इस चीज़ को देखने के बाद हमें एक स्टार्टिंग का सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें जो अभी तक के पूरे इवेंट्स हुए हैं विलेंस को रोकने के लिए या कहो प्रो विलेंस को रोकने के लिए, वो इन सभी चीज़ों को लेकर ही आगे की तरफ मूव कराया जा रहा है। बेसिकली स्टोरी ना पूरी की पूरी अब जेनेसिस बीस्ट के ऊपर आज का एपिसोड डालने आने वाला है। एंड इस जेनेसिस बीस्ट ने क्या किया है वो तो आपको देख कर ही पता चलेगा। एंड मिडोरिया ने जो अभी तक किया था और अब जो उसके हाथ टूट चुके हैं, जो कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को वापस से उस फील्ड में या फिर उस बैटल फील्ड में, वही हमें प्लेन दिखाया गया है। एक्चुअली में इस प्लेन के अंदर ये जेनेसिस बीस्ट है एंड वही भी ये वीडियो को देख रहा होता है एंड ह्यूमन से जस्टिस की डिमांड करता है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे केबल्स होते हैं जो कि प्लेन के नीचे गिरा रहा होता है। एंड जेनेसिस बीस्ट को हम लोग, अगर आप लोग को याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, जेनेसिस बीस्ट एक्चुअली में सीजन 5 में बाय हॉक्स मारा गया था, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। वो कैसे, अब वो तो आपको आगे ही देखने पर पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ तो हमें दिखाया गया है इस बंदे को, यानी कि दाबी को, जो कि अपनी पावर का यूज़ करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे केबल्स आके उसे पकड़ लेती हैं। मैंने पहले ही बताया था जेनेसिस बीस्ट जो होता है काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की मटेरियल ग्रुप्स को अपने साथ यूज़ कर सकता है एंड ये फिर कहो फाइबर्स को मैनिपुलेट कर सकता है उन्हें अपने यूज़ में लेने के लिए। तो यहाँ पे जो जाइंट मैन होता है उसको भी वापस से रोक लिया जाता है एंड वो भी एक वायर पर खड़ा होता है। तो यही था थ्रेड्स ऑफ होप। एंड अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि थ्रेड्स ऑफ होप जो है यहाँ पे आखिरी उम्मीद इसलिए थी कि ये बंदे के आने की वजह से ही सबके सब लोग जो होते हैं ना रुक गए होते हैं। एंड यहाँ पर कुछ समय के लिए फाइटिंग रुकी होती है। विलन दाबी जो होता है वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे इस सब चीज़ों से रोक लोगे, तुम जिंदा कैसे हो। जब वो देखता है यानी जेनेसिस बीस्ट हो तो वो कहता है कि मेरा डेनिम जो है इतना ज़्यादा चीप भी नहीं है कि कोई भी मुझे मार दे। वो कहता है लेकिन मैंने तुम्हारी लाश देखी थी, जिस पर वो कहता है देखी होगी, लेकिन मैं वापस से जिंदा हूँ तुम्हारे सामने। तभी तोदोरोकी को दिखाया गया है जो कि फाइट कर रहा होता है एंड इन दो भाइयों के बीच में एक बैटल चल रही है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये ब्रेक किया जा सकता है। स्पिनर ऐसा सोच रहा होता है एंड वो कहता है कि हमें सिर्फ इसे ऑर्डर देना होगा। एंड जाइंट को जो होता है या फिर कोई ये जाइंट मैन मैका एक्चुअली में सिर्फ एक ही बंदे की बात सुनेगा एंड वो हमारे सामने खड़ा है, यानी कि शिगाराकी की। एंड शिगाराकी को वो बोलता है कि उठो शिगाराकी उठो। एंड वो बोलता है कि अब हमारे ऑर्डर की हमें ज़रूरत है, उस मैका को ज़रूरत है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो कोशिश तो काफ़ी ज़्यादा कर रहा होता है। स्पिनर की फटे में होती है क्योंकि अब एक अटैक होने वाला उसके ऊपर होने वाला होता है एंड वो कोई और नहीं नेजीरे करने वाली होती है। नेजीरे आउटपुट लेवल 100 बोलकर फाइट करने वाली होती है। तभी दाबी जो होता है अपने अटैक को टर्न कर देता है नेजीरे के ऊपर, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिरने वाली होती है। वहीं पे मिडोरिया कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बार और चलाने की। एम्प्रो हीरो एंड वॉर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। एंड इस चीज़ के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे लेट्स आता है और उसे बचा लेता है। दाबी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपनी फायर के साथ ही उस फाइबर को भी तोड़ दिया होता है या फिर कहो उस रोप को या थ्रेड को। यहाँ पे तोदोरोकी बोलता है कि इतना ज़्यादा सफ़र मत करो, हम इसे मिलकर हराएंगे। एंड यहाँ पर एक चीज़ तो देखने वाली होती है कि ये सभी लोग एक्चुअली में फाइट करने के लिए बिल्कुल डेस्परेट हो चुके हैं, मतलब एक एक की गांड मार देंगे। वहाँ पे शिगाराकी को दिखाया गया जो कि अपने वर्ड्स बोलता है एंड उसी के साथ ही उसे एक फ्लैशबैक भी होता है। फ्लैशबैक में वो ये अपने घर को देखता है, अपनी मॉम को देखता है एंड वो ये चीज़ भी एहसास करता है कि उसकी जो इचिंग्स है उसकी वजह से ही उसके डैड ने उसे बहुत ज़्यादा बीटअप किया था। एंड ये सारी चीज़ें की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। तो वहीं हमें देखने को मिलता है कि जो जाइंट मैका होता है वो अपने रोप को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वही हमें देखने को मिलता है कि जो बनिन होती है वो फाइट कर रही होती है नोमस के साथ। एंड नोमस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग अचानक से दूसरी तरफ टर्न हो जाते हैं एंड ये लोग जाने लगते हैं। एक्चुअली में ये लोग शिगाराकी की तरफ जा रहे होते हैं एंड पीछे से बर्निन के पीछे एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर टाइप का आता है जो कि सरपेंट है शायद से। एंड उस पर अटैक होता है एक बंदे का, जिसको देखकर सिर्फ लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, वन फॉर ऑल। वहीं पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये जो जाइंट मैका है ना वो उस रोप्स को तोड़ भी रहा है क्योंकि उसने अभी अब तक अपनी बॉडी को श्रिंक करके रखा था एंड अब वो वापस से उसे फैला रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है इस बंदे को, यानी दाबी को, जो कि अभी भी अपने भाई के साथ फाइट कर रहा होता है तोदोरोकी के साथ। वो कहता है कि तुम अपने आप को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहे हो, तुम क्यों रोए थे नात्सु के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझे कोई भी चीज़ फील नहीं होती अब,
अब मैं वो सब चीज़ें छोड़ चुका हूँ। एंड अभी इस चीज़ को देखने को भी मिलता है कि जितने भी नोमोस होते हैं ना वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। ये चीज़ देखने के बाद वो कहते हैं बीस्ट जेनेसिस पीछे देखिए, आपके पीछे कुछ है। एंड मूव करने की भी काफ़ी ज़्यादा मिडोरिया भी कोशिश कर रहा होता है। बेसिकली मिडोरिया ना सबको बचाना चाहता है, लेकिन सबको पता है कि अकेले किसी ने भी कुछ झंडे नहीं गाड़े। हमेशा किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी। इस पर वो की चीज़ बोलता है कि आप पीछे की तरफ देखो। तभी यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो मॉन्स्टर्स उसके बहुत करीब आ चुके हैं, जहाँ पे वो उसे पीटने वाले होते हैं। लेकिन अब मिडोरिया भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उठने की कोशिश करता है एंड तभी एक आके पंच पड़ता है 1 फॉर ऑल का। हाँ, एक्चुअली में ये 1 फॉर ऑल नहीं है। हाँ, मैं सच बताऊँ तो ये 1 फॉर ऑल बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम लोगों ने पिछले सीजन्स में कई बार देखा है, लेकिन हाँ, इसकी पावर्स जो है थोड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि ये 1 फॉर ऑल जैसा ही है। जिसका नाम है लेमिलियन, सॉरी। खैर, यहाँ पे मैं दिखाया गया है मेरिको तोगाता जो होता है, एक्चुअली में वो इस चीज़ को फील कर रहा होता है। वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से छुपा हुआ था एंड उसकी मदद की थी स्पेशली बबल गर्ल ने। एंड यहाँ पर हमें पता है कि ये लड़की पिछ टाइम को रिवर्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड वो इस चीज़ को करने की भी कोशिश करती है। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपनी पावर्स से अब मेरे पावर्स को वापस रिटर्न कर दो। इस पर वो एरी को हाँ कर देता है, या फिर कहो मास्टर जो होते हैं। इस पर वो कहते हैं बिल्कुल, आगे जाकर तुम इसे रिवाइव कर दो एंड इसकी पावर वापस से रिवाइव हो जाती है, थैंक यू फॉर द एरी की वजह से। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये सभी के सभी जितने भी नोमो होते हैं एंड बाकी चीज़ें भी होती हैं, एक्चुअली में ये सब लोग मिलकर फाइट करने के लिए आ रही होती हैं। नोमोस एंड हीरोज सब मिलकर फाइट कर रहे हैं एंड इन सब की मदद करने वाला एक बंदा था, या फिर कहो लेड बर्निन। एंड यहाँ पर ये जो हमारा लेमिनियन आया था, या फिर कहो तो बता, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो बंदा है ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो अपने फ्लैशबैक में बाकुगो के साथ भी था, इसलिए वो बाकुगो उसे बोलता है। जिस पर वो कहता है वो मेरा एक टेम्परेरी नाम था, अभी उसने अपना एक नया नाम ढूंढा है एंड वो नाम तो शायद मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है। खैर, यहाँ पर ये जो लेमिनियन होता है, या फिर तोगाता, जो बोलता है कि बहुत ज़्यादा प्यारा नाम है तुम्हारा एंड ये चीज़ से किसी को पसंद नहीं आती, बस इसको छोड़ के। यहाँ पे हमें दिखाया गया जाइंट को, जो कि एक बार तो उसने रस्सी तोड़ दी थी, लेकिन वापस से वो रस्सी को जोड़ देता है जेनेसिस बीस्ट। वहीं पे हमें दाबी को दिखाया गया जो कि फाइट के लिए बिल्कुल डेस्परेट हो चुका है, ऐसी तैसी लगा रहा है अपने भाई की, यानी कि अपने छोटे भाई की। एंड इस चीज़ को देखने के बाद ना रेंडवोर तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं, उनकी फायर पावर भी अब जा चुकी होती है एंड ले दे के मतलब वो बिल्कुल हारा हुआ इंसान लग रहा होता है। तभी हमें दिखाया गया कि एक वास्प आता है एंड ये ब्लैक फ्लिप जो होता है फ्रॉकी स्टाइल में, जो हमारा मिडोरिया होता है वो उसे पकड़ लेता है एंड इस चीज़ को देखते हैं सब लोग, लेकिन वो जल्दी ही उसे छुड़ा लेता है क्योंकि दाबी की पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने भी ज़्यादा बैटल नहीं की है इसलिए वो थका भी नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी चीज़ें जो अभी चल रही थी वो अब उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, यानी कि जो थ्रेट थे, जो उनकी होप थी, अब वो टूट रही है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद ही मिडोरिया के दिमाग में से कुछ चीज़ें क्लिक करती हैं, वो वापस से खुद को पावर अप करता है एंड तभी यहाँ पे जाइंट जो होता है अपनी सारी रस्सियों को तोड़ देता है एंड वापस से फाइबर्स को मैनिपुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस चीज़ को देखने के साथ ही हमें एक चीज़ और पता चलती है कि हेल्प फ्लेम या फिर पॉइंट वॉर जो होता है एक ज़बरदस्त पंच के साथ उस पर वार करता है, जिसकी वजह से उसके जो ग्लव्स होते हैं लोहे के वो भी तक टूट जाते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ सडनली चली गई एंड ये चीज़ देखने के बाद हमें पता चलता है कि जाइंट के ऊपर जो हमला हुआ है उसको उसकी वजह से बेहोश बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं पहले ही बता दूँ। हाँ, एंड वॉर के पंच की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन बच्चों ने मिलकर जो उसके मुंह पे वो दवा डाली थी जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ एंड पावर चली गई थी एंड वो अब जाके बेहोश हुआ है। जैसे इस बीच को भी ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है इन सभी लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा मतलब थक चुके होते हैं। ये फाइट को अब ये लोग आगे की तरफ मूव नहीं करा सकते क्योंकि जायंट मैन जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया सभी हीरोज़ को जो कि फाइनली अब कैसे भी करके फाइट कर ही रहे होते बच्चे। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मिडोरिया को भी। एंड हाँ, इसीलिए इन लोगों ने स्टार्टिंग में वो सारे फ्लैशबैक्स दिखाए थे जिससे आप लोग ये रिलेट कर सको कि जितने भी हीरोज़ ने फाइट करी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनकी लाइफ के लिए। एंड इस चीज़ को देखने के साथ ही वो लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो मिडोरी होता है वो कहता है कि तुम ज़्यादा हीटअप कर रहे हो अपनी बॉडी को, इससे तुम्हारी बॉडी जल रही होगी। इसके बाद हमें दिखाया गया है
इस बंदे को एफे को तो गाता को, जो कि अभी भी नॉस के साथ बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट कर रहा होता है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है लेट को, जो कि ग्रेट एक्सप्लोशन मर्डर गॉड डायनामाइट, एक्चुअली में यही इसका नाम है, मतलब हमारे बाकुगो का। तो मैं तो सिंपली इसको बाकुगो ही बुलाऊंगा, भले ये बंदा सामने क्यों ना जाए मेरे। खैर यहाँ पे हमें लीग ऑफ विलन्स को दिखाया कि जो कि बहुत बेहतरीन फाइट के देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी पावर्स इतनी नहीं कि ये इस फैब्रिक को तोड़ सके। इसलिए अभी ये लोग एक बेटर प्लान बनाने की सोच रहे होते हैं, वापस से ये लोग ऑर्डर देने की सोच रहे होते हैं बाय शिगाराकी। एंड यहाँ पे अभी ये स्पिनर बहुत ज़ोर से चिल्लाता भी है। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि अब हमें काफ़ी बड़ा शो देखने को मिलेगा सर्च पे। एंड अब प्रीव्यू में मैं बता दूं कि बहुत सिंपल चीज़ें चल रही है, अभी भी फाइट ही होगी। यहाँ पे तोदोरुकी एंड डाबी जो होते हैं एंड डेथ ऑफ द एंड तक फाइट करेंगे। ऑल फॉर वन हो या वन फॉर ऑल, दोनों की पावर सब ले के ख़त्म ही हो रही हैं। लेकिन कुछ भी कहो, जायंट को ख़त्म करना सबसे बड़ा पावरफुल मूव रहेगा। एंड यहाँ में फाइनल में शिगाराकी के हाथ को दिखाया गया है, जो कि फाइनल परफॉर्मेंस के नाम से शोन अप किया जा रहा है। एंड मितोरिया की भी आंख दिखाई जाती है। एंड एपिसोड इसी के साथ बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन हमारा बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हाँ, जो मेरा न्यू चैनल है राहुल ब्लॉग, उसे जाके प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मैं जयपुर में हूँ, तो वहाँ के भी ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।